अरे यार, इतनी देर से मैं बातें बोलने जा रहा, इतनी चीजें मैंने बता दी है। वॉइस, अब देखो, अब देखो ऑडियो वीडियो, अब देखो भाई, ऑडियो वीडियो है भाई। देखो, हाँ तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो, हो जाता कई बार, वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। चलो ठीक हो गई अब। यहाँ देखो, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में आपको क्या जानना है? आपको जानना है ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। ए से जेड, ए कितने नंबर पे है, ठीक है। बी कितने नंबर पे, सी कितने नंबर पे, अप टू एक्स वाई जेड। तो ये 24 पे, ये 25 पे, ये 26 पे, ठीक है। इसकी नंबरिंग याद करने के लिए बुक्स में दे रखा है EJOT, EJOTY, ठीक है। ये 5 नंबर, ये 10 नंबर, ये 15 नंबर, ये 20 नंबर, ये 25 नंबर। सबके अंदर पांच पांच का गैप है, पांच का गैप, पांच का गैप, पांच का गैप, पांच का गैप, सबके अंदर पांच पांच का गैप है, पांच का गैप, 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 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। दो टाइप से नंबरिंग होती है, एक लेफ्ट से और एक राइट से, ठीक है। मान लो लेफ्ट से 8th नंबर पूछा, तो हमें पता है E5 पे है, तो FGH, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो 13वें नंबर पे पूछा, तो हमें पता है J10 पे है, KLM। मान लो 18वें नंबर पे पूछा, तो हमें पता है O15 पे PQR, ठीक है। द सेम थिंग राइट से, राइट से 8th नंबर जानना चाह, राइट की नंबरिंग का मतलब है दाएं से, और दाएं से का मतलब है आपका राइट राइट रहेगा। जेड से नंबरिंग, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और हमें जेड से नंबरिंग याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसको हम राइट को लेफ्ट बना लेंगे। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए n+1 से माइनस किया जाता है। देखो बच्चे, लेटर होते हैं 26, n+1, 26 + 1, 27, ठीक है। 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 8 गए 19, और 19 पे क्या होता है S। यही नंबरिंग 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से माइनस इसलिए किया बच्चे क्योंकि लेटर 26 होते हैं। n+1 से माइनस किया जाता है राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए। द सेम थिंग राइट से अगर 13 नंबर पे पूछना चाह, तो 27 में से 13 गए 14, और 14 पे क्या होता है n। द सेम थिंग राइट से 18वां नंबर पूछा, तो 27 में से 18 गए 9, और 9 पे क्या होता है i। ये 9 पे i EJOT के अकॉर्डिंग, i 9 पे i j, ठीक है। n 14 है, 14 15, ठीक है। तो ये नंबरिंग है राइट से नंबरिंग पता करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, है ना, ठीक। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। और लेफ्ट से नंबरिंग हम EJOT के लगा देंगे, लेकिन हम EJOT का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम EJOT का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बुक्स में दे रखा है, फिर मेरे पास आने का क्या फायदा। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी नंबरिंग याद करा दूंगा, और इस तरीके से कराऊंगा कि बुढ़ापे तक बोल नहीं पाओगे, है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अल्फाबेट टेस्ट तो आपने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था। मुझे यूट्यूब पे तो पढ़ा दिया था, तो ऐसे तो यूट्यूब पे तो कैलेंडर भी पढ़ा दिया था, है ना। तो यूट्यूब पे पढ़ा दिया तो तो यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा क्या? यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कभी नहीं कराया, कभी भी आज तक। आप लोग यूट्यूब से ही आए हो, वहाँ प्रैक्टिस चलती है प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस की, यहाँ कंसेप्ट चलेंगे। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने यूट्यूब पे पेड बैच के डाल रखे हैं, कुछ चैप्टर डाल रखे हैं वो डेमो के तौर पे। जैसे कैलेंडर मैंने पेड बैच का डाला हुआ है, आप कैलेंडर यूट्यूब का और एप्लीकेशन का कंटेंट सेम मिलेगा आपको, क्योंकि वो मैंने पेड बैच का डाल रखा है। 10 लाख से ज़्यादा व्यूज जा चुके हैं उस वीडियो पे। वहाँ से बच्चा डेमो देखता है और डेमो देख करके पेड बैच में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कुछ चैप्टर डाल रखे हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट कभी नहीं पढ़ा है। और अल्फ़ाबेट भी जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में यहाँ पर आपको सिखाना है, यहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ आप जिम्मेदारी बन चुके हो। ठीक है, चलो दुर्गेश, ये लाइव क्लास है? हाँ बिल्कुल लाइव क्लास है बच्चे। हर एक का मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर ज़्यादा नाम वाम नहीं लूँगा, है ना। नाम वाम लेने से कुछ नहीं होता बच्चे। अच्छा पढ़ाऊँगा तो आपका नाम पूरी दुनिया में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सारे कमेंट भी नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखो। हाँ, आपके डाउट्स जरूर पढ़ करके आपका बिना नाम लिए आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो आपके डाउट्स जो जो पूछते जाओगे वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो। नीला कह रहे हैं मुझे तो G7 दिख रहा है। लव यू सर, लव यू। हाँ, अभी सबको G7 दिखेगा। देखो, हर एक लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। हर लेटर की नंबरिंग खुद ही पता चल जाएगी कि वो कितने नंबर पे है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर लेटर को मैग्नीफाइड करके इमेजिनेशन करके देखें तो वो खुद ही बता देगा। जैसे जी क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। ये 7 दिखाई दे रहा है, तो ये 7 दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली जी 7 नंबर पे है। एच किस तरीके से दिखाई दे रहा है? एच 8 के तरीके से दिखाई दे रहा है। एच 8 के तरीके से दिखाई दे रहा है, 8 के तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कि एच 8 नंबर पे है। द सेम थिंग आर भी 8 के तरीके से, आर भी 8 के तरीके से, आर भी 8 के तरीके से है, मतलब ये 18 नंबर पे है। आर भी 8 के तरीके से, मतलब ये 18 नंबर पे है। ठीक है, एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं तो ये 3 दिखाई दिया। एम पलट करके इस तरफ रख दिया तो 3 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, मतलब ये 13 नंबर पे है। डब्लू को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, डब्लू को अगर मैंने पलट करके इस तरफ रख दिया तो ये भी 3 दिखाई दिया और ये भी 3 दिखाई दिया, मतलब ये 23 नंबर पे है। तो हर एक लेटर खुद ही बता देगा कि कितने नंबर पे है। और जो जो मैं पूछता जाऊं वैसे वैसे आप इमेजिनेशन करना और वैसे वैसे आप कमेंट भी करना। ये नंबरिंग कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाइफ टाइम याद रखना है। और जब आप कमेंट करते हो, कोई चीज लिखते हो, तो वो ज्यादा दिनों तक याद रहता है। सुनने और देखने की बजाय जब आप लिखते हो तो वो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है ना। चलो, हाँ ठीक है, तो हर एक लेटर पूछूंगा मैं आपसे। बताओ सारे बच्चे। ठीक है, इसको छुपा देता हूँ। बताओ जी कितने नंबर पे है? मेरे बोलने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली 7 नंबर पे। एच 8 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे। ठीक है, चलो। एल में कितनी लाइन है? एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। एल में 2 लाइन है, मतलब 12 नंबर। वी में कितनी लाइन है? वी में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। वी में 2 लाइन है, मतलब 22 नंबर। ठीक है, एल में 2 लाइन है, मतलब 12 नंबर। वी में 2 लाइन है, मतलब 22 नंबर। ठीक है, हर एक लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। ठीक है, एक बार फिर पूछता हूँ। जी 7। जितनी बार पूछो उतनी बार कमेंट करें। और जो वीडियो को बाद में देखें वो मन में कमेंट करें या किसी कॉपी में नोट डाउन करें। लाइफ टाइम याद रखना है ना भाई। जी 7 नंबर, एच 8 नंबर। थोड़ा रुक करके जवाब दे रहा हूं ताकि आप कमेंट कर पाओ। आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22।
देखो, मान लो दो बड़े बड़े रबड़, दो बड़े बड़े रबड़, एक रबड़ यहां से और एक रबड़ यहां से, दो बड़े बड़े रबड़ बांध दिए, और इस रबड़ को अगर खींच करके मैं यहां बांध दूं, अगर मैं इस रबड़ को खींच करके यहां बांध दूं, तो ये क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। इस रबड़ को अगर मैं खींच करके यहां बांध दूं तो के बन जाएगा। और इस रबड़ को अगर मैं वापिस से खोल दूं, वापिस से खोल दूं, तो ये पूरी तिरछी लाइन सीधी बन जाएगी, और पूरी तिरछी लाइन सीधी बन जाएगी तो ये क्या दिखाई देगा? ये 11 दिखाई देगा। आपके माइंड में ये तिरछी लाइन सीधी होते हुए दिखाई देनी चाहिए। जैसे सीधी हुई तो ये क्या बन गया? 11 बन गया। के मतलब 11 नंबर पे है। एक बार फिर से पूछता हूं, जी 7, हो गए ना याद? एच 8 और आर 18, देखो हो गए ना? एम 13, डब्ल्यू 23, भाई एल 2 लाइन 12, वी 2 लाइन 22, के 11। या फिर आप के से और भी याद कर सकते हो। आपने एक टीम का नाम सुना होगा, एक टीम का नाम सुना होगा, तो किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल तो देखते होंगे। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब के मतलब किंग्स 11 मतलब 11, किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे है। किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे है। दो लेटर ऐसे हैं जिनके कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर आप उन्हीं का दोगे। ठीक है। आपने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे, पंजाबी सॉन्ग के अंदर आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, सेक्टर 17, सेक्टर 17। एक्चुअल में सेक्टर 17 को पंजाबी लैंग्वेज में सेक्टर 17 बोलते हैं, है ना। सेक्टर 17 को सेक्टर 17 बोलते, 17 को 17 मतलब 17 को 17 बोलते हैं, है ना। तो सेक्टर 17 चंडीगढ़ का सबसे नीट एंड क्लीन है, देखने लायक है, घूमने लायक है। मैंने आपसे पूछा कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। मैंने आपसे क्या पूछा? सेक्टर 17 में क्यों जाना है। बच्चे, मैंने आपसे पूछा कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, तो मैंने आपसे सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। क्यों मतलब 17 नंबर पे है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। या फिर एक बचपन से आज तक एक ही चीज पढ़ते आए हो, क्यों मीन्स क्वीन, और मेरी रानी 17 साल की है। अब तो हो जाओ खुश। क्यों मीन्स क्वीन और मेरी रानी 17 साल की। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। दूसरा जो लेटर है वो है यू। यू मतलब यू, भाई इस यू की जगह ये यू यूज करते थे जब आप कॉलेज लाइफ में लिखते थे आई डैश यू, है ना। यू मतलब यू मतलब आप आज से अपनी उम्र 21 मान लेना है तो 35 प्लस आप लोगों की बूढ़े हो चुके, है ना। आप अपनी उम्र 21 मान लेना। आप अपना नंबर तो याद रख ही सकते हो ना। यू मतलब यू मतलब आप मतलब 21 साल के। यू मतलब आप मतलब 21 साल के, आप मतलब 21 साल के, ठीक है ना। तो सेक्टर 17 में क्यों जाना है। विक्रमजीत सर बेस्ट रीजनिंग टीचर। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, पढ़ नहीं रहा मैं। सर आपसे पढ़ने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन आता है सर, आप पढ़ने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन आता है सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। मुझे लगा डाउट है। चलो, तो यू मतलब आप, यू मतलब यू मतलब 21 साल के। सेक्टर 17 में क्यों जाना है बताओ। ठीक है, बताओ आप लोग। जी कितने नंबर पे है? 7, एच कमेंट 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू लिखो 23, एल 12। आराम से रुक इसलिए रहा हूं ताकि आप कमेंट कर पाओ। वी, अब मैं रुक गया, इतनी देर में तो लिख ही दोगे। 22, है ना। के 11, क्यू सेक्टर 17 में क्यों जाना है, ठीक है। 17, यू मतलब आप 21, ठीक है। दो लेटर ऐसे हैं, उनकी नंबरिंग भी सेम है और उनकी इमेजिनेशन भी सेम है, ठीक है। जैसे आई, ये क्या दिखाई दे रहा है? नो दिखाई दे रहा है, नो दिखाई दे रहा है। ये तो है ही नो के तरीके से,
ये तो नो के तरीके से ही है, तो ये तो नो है ही। ठीक है, नो के तरीके से है मतलब 9 नंबर पे है। एस भी नो के तरीके से दिखाई दे रहा है, एस भी नो के तरीके से दिखाई दे रहा है, और एस भी नो के तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब ये 19 नंबर पे है। एस भी नो के तरीके से दिखाई दिया, मतलब ये 19 नंबर पे है। आई नो के तरीके से दिखाई दिया मतलब 9 नंबर, एस नो के तरीके से दिखाई दिया मतलब 19 नंबर। ठीक है, एस नो के तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब ये 19 नंबर पे है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आय या फिर आय जो है नो के तरीके से दिखाई दिया, नो दिखाई दिया मतलब नो, या फिर जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे तो एक लाइन सबसे ज्यादा बोलते थे, क्या? आई डोंट नो, क्योंकि वो आपको जानते तो थे नहीं। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे जो आप लोग नहीं हो, वो बोलते थे हर बात पे आई नो मैं जानता हूं, 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 आई नो। आई मतलब 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे। आई मतलब 9 नंबर पे है। ठीक है, बताओ। जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, क्यू 17, यू 21, आई 9, एस 19। दो लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है। ठीक है, उनकी नंबरिंग भी सेम है, एफ। ठीक है, ये 6 के तरीके से दिखाई दिया, 6 के तरीके से दिखाई दिया मतलब ये 6 नंबर पे है। पी भी उल्टा करके देखो, उल, उल्टा करके देखो, देखो एफ को उल्टा करके देखो बच्चे, उल्टा करके। एफ जब आप उल्टा करके देखोगे तो 6 दिखाई देगा, और पी भी उल्टा करके देखोगे तो फिर से 6 दिखाई देगा, और फिर से 6 दिखाई देगा, मतलब ये 16 नंबर पे है। एफ उल्टा करके देखोगे 6 दिखाई दिया, और पी उल्टा करके देखा तो 6 दिखाई दिया, मतलब 16। ठीक है, अब तो सारी नंबरिंग याद हो गई होंगी, एक बार और पूछ लेता हूं। जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, क्यू 17, यू 21, आई 9, एस 19, एफ 6, पी 16। याद ऐसे होने चाहिए। जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, क्यू 17, यू 21, आई नो, एस 19, एफ 6, पी 16। बाकी जो लेटर बच गए वो ईजोटी में आ गए, और ये सबको याद रहता है, सारे टीचर भी बस यही पढ़ाते हैं। ठीक है, ईजोटी में आ गए। अब ये मत बोलना ए कितने नंबर पे है, भाई ए का तो पता ही है ना, पहले नंबर पे। जेड का तो पता ही है ना, 26 नंबर पे है। बीच में प्रॉब्लम आती है, बीच में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दो लेटर और बच गए, उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है, एंड क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट्स, कि एन को अगर यहां से कनेक्ट कर दें तो एन 4 दिखाई दे रहा है, मतलब 14 नंबर पे। या फिर एन रोमन लैंग्वेज में 4 है, एन रोमन लैंग्वेज में 4 है, और रोमन लैंग्वेज में 4 है, मतलब 14 नंबर, 14 नंबर। या फिर इसकी नंबरिंग आप याद कर लेना, ऐसे एक्स के 4 डॉट हैं और एक्स के 4 डॉट हैं, तो 24 नंबर। ठीक है, बाकी सारे लेटर मैंने आपको याद करा दिए। क्लियर? ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, उसने पूछा विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से 12वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा?
बाएं से 12वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा? फोर्थ लेफ्ट, ट्वेल्थ लेफ्ट, यही बोला। एक बात याद रखना बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस। राइट राइट क्या होता है? माइनस। लेफ्ट राइट क्या होता है? प्लस। और राइट लेफ्ट क्या होता है? प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, बायां बायां दायां दायां सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। दायां बायां बायां दायां डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, और सेम अगर दिखाई दे तो माइनस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, बायां बायां दायां दायां सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। ठीक है, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। अभी लेफ्ट लेफ्ट बायां बायां सेम दिखाई दिया था, सेम दिखाई दिया था तो माइनस करोगे, माइनस करोगे मतलब माइनस कर दिया। अब यहां लेफ्ट आएगा या राइट आएगा? बच्चे यहां पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये आपका क्वेश्चन बताएगा। फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से। इससे वर्ड से पहले बायां दे रखा है या दायां दे रखा है? इससे वर्ड से पहले बायां दे रखा है या दायां दे रखा है? अगर बाएं से दे रखा है तो यहां पर बायां आएगा, और दाएं से दे रखा है तो दायां आएगा। बाएं से अगर दिया है तो बायां आएगा, दाएं से अगर दिया है तो दायां आएगा। ठीक है, चलो, है ना, क्लियर? एक बच्चे ने लिखा था, किशोर ने, आई हैव डाउट। बताओ क्या डाउट है बच्चे? डाउट ही लिख दिया करो। देखो मैं आप लोगों के कमेंट ना पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। और फिर जो डाउट होता है वो डायरेक्ट डाउट लिख दो, और उसको बिना नाम लिए, बिना पढ़े, बिना ये रियलाइज हुए कि मैंने कमेंट पढ़ दिया, और उसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ, डाउट क्लियर भी कर देता हूँ, है ना। एक सेकंड, कहाँ गया? जल्दी पूछो डाउट भाई, जल्दी पूछो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। जे तो ईजोटी में आ गए ना बच्चे। डाउट पूछो, क्या, कहाँ गया वो लड़का? चलो दोबारा समझाता हूँ एक बार। देखो बच्चे, ये याद रखना कि ये तो याद रखने की चीज है भाई, ठीक है, ये याद रखने की चीज है। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। ठीक है, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। अब देखो, मैंने पढ़ा, फोर्थ लेफ्ट पढ़ा और ट्वेल्थ लेफ्ट पढ़ा। फोर्थ लेफ्ट लिख लिया, ट्वेल्थ लेफ्ट लिख लिया। हिंदी मीडियम, बाएं से 12वां लिख लिया, बाएं से चौथा लिख लिया। बायां बायां माइनस होगा, एट्थ लेफ्ट होगा। अब यहां लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये आपका क्वेश्चन बताएगा। अगर फ्रॉम राइट दे रखा है तो राइट आएगा, और फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट आएगा। क्लियर है? ठीक है, डन भाई, दोबारा समझा दिया। ठीक है भाई। एक बच्चा बोल रहा है 12 से 4 को क्यों माइनस किया, 4 से 12 क्यों नहीं किया? अरे भाई 4 से 12 कर दो, 12 से 4 कर दो, ये मोड लगा करके रखो ना यार। किसी को किसी से कर दो, इनका डिफरेंस लिया है,
4 माइनस 12 नहीं किया मैंने, 12 माइनस 4 नहीं किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना 8 है, तो ये मोड लगा दिया। ठीक है, डन। 4 माइनस 12 करोगे -8 नहीं होता, वो 8 ही होता है। क्लियर है? ठीक है, फोर्थ लेफ्ट, ट्वेल्थ लेफ्ट। ठीक है, चलो एट्थ लेफ्ट। एट्थ लेफ्ट क्या होगा बच्चे? एच होगा, एच होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करने की कोशिश करो एक बार। 5 से 6 महीने राहुल, आ जाओ। देखो, 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। राइट राइट माइनस कर देंगे 10 राइट, 10 राइट। अब ये 10 राइट माइनस कर दिया, तो अब ये आ गया 10 राइट। तो बहुत बच्चे जे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे ये राइट क्यों आया? ये राइट आया इस फ्रॉम वर्ड की वजह से, फ्रॉम राइट दे रखा है, इस से वर्ड की वजह से दाएं से दिया है। ठीक है, दाएं से दिया तो राइट है। अभी राइट से 10वां पूछ रहा है बच्चे, वो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू वहां से 10वां पूछ रहा है। ठीक है, वहां से वी यू टी एस आर क्यू। राइट से हमें नंबरिंग याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है। याद करो ये चीज कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि राइट अगर दिखाई दे तो 27 में से माइनस करके उसको लेफ्ट बना लेंगे। राइट की नंबरिंग का मतलब है राइट को हम लेफ्ट बना लेंगे, और राइट को लेफ्ट बनाने का मतलब है 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 17 गए, अब ये राइट का लेफ्ट बना दिया। 17 नंबर पे क्या होता है? सेक्टर 17 में क्यू जाना है, तो आंसर इज क्यू। जे गलत है सोनम, अंजलि, दोनों लड़कियों का गलत हो गया। ठीक है, बाकी अंकित ठीक है, दीपक ठीक है, अजित ठीक है ना, रोहित गलत है। चलो भाई, है ना, राइट को हम लेफ्ट बना लेंगे। इसीलिए तो इस बात पे जोर दिया था कि भाई ये फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, कुछ नहीं करेंगे। और फ्रॉम राइट दिया है तो राइट आएगा, और राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से करो सोल्व। हो गया भाई, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। 8 लेफ्ट बोला, 10th राइट बोला, दाएं से 10वां और बायां 8। वेट कर रहा था मैं आप लोगों का कि कोई जवाब दे,
बहुत सारे जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे, मत गलत भी जवाब दे रहे हैं। लेफ्ट राइट प्लस होगा बच्चे, लेफ्ट राइट प्लस होगा, और फ्रॉम राइट बोला है तो 18 राइट आएगा। यार समझाने के बाद भी गलत कैसे कर सकते हो यार, आर कैसे बोल सकते हो यार, इस बात का ध्यान रखो ना यार। फ्रॉम राइट दिया तो बच्चे यहाँ राइट आएगा, पिछला क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही हुआ था, फ्रॉम राइट दिया था तो राइट आया था, है ना। फ्रॉम राइट दिया तो राइट आएगा, राइट आएगा तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 18 गए 9, 9 पे आए होगा। भाई सिंपल सा फंडा है। देखो इसमें लेफ्ट था, और लेफ्ट क्यों था, फ्रॉम लेफ्ट की वजह से, बाएं से की वजह से। अगले क्वेश्चन में राइट था, राइट क्यों था, दाएं से की वजह से, फ्रॉम राइट की वजह से, तो 27 में माइनस किया। अगले क्वेश्चन में भी राइट होगा, राइट क्यों होगा, क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, दाएं से दे रखा है, तो राइट को फिर लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट देखो, आई फॉर आई लव यू इज द राइट आंसर। चलो लव यू टू इंस्पेक्टर अजय। चलो नाइन्थ राइट, टेंथ लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा 19। अब इंपॉर्टेंट है कि यहां लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा। ये फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है, तो लेफ्ट आएगा। इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम राइट को लेफ्ट में नहीं बनाएंगे, तो 19 लेफ्ट क्या होगा एस। खत्म कहानी। कर लोगे है, थोड़ा रैपिड फायर चलो एक बार, कर लोगे। चलो अगला करके दिखाओ तो एक बार। बहुत बड़ी गलती करोगे मुझे मालूम है। चलो है भाई, चलो यहां देखो, देखो 18th राइट बोला, 12th लेफ्ट बोला, है कि नहीं भाई। 18 राइट, 12 लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, 30 बन गया। अब ये 30 लेफ्ट आया क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया था, भी तीसरे नंबर पे क्या होगा। अब देखो बच्चे क्या क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई 26 पे जेड है तो 27 पे ए आ जाएगा वापस, 28 पे बी आ जाएगा, 29 पे सी आ जाएगा, और 30 पे डी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो कोडिंग डिकोडिंग में हम जरूर ऐसा कर लेते हैं कि 26 के बाद भी हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन नहीं देखी जाती। कोडिंग डिकोडिंग में हम अल्फाबेट्स को एक राउंड शेप में मानते हैं, इसलिए वहां कर लेते हैं ऐसे करके जेड, फिर ए, फिर बी, फिर सी। यहाँ पोजीशन की बात कर रहा है, तो भाई पोजीशन की बात कर रहा है तो जिसकी जो पोजीशन है वही तो रहेगी। 27 जब लेटर ही नहीं है तो 27 नंबर पे कोई होगा ही नहीं, 28 नंबर पे कोई होगा ही नहीं, 29 नंबर पे कोई होगा ही नहीं, और 30 नंबर पे कोई होगा ही नहीं, कोई होगा ही नहीं। तो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई है ही नहीं। लेकिन कई बार एसएससी क्या खेल खेल देता है, एसएससी कई बार क्या खेल खेल देता है, ऑप्शन ऐसे बना देगा, ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड रखेगा ही नहीं, ऑप्शन ऐसे बना दिए, के बना दिया, डी बना दिया, बी बना दिया, जे बना दिया, ऐसे ऑप्शन बना दिए, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है। अगर नहीं है, मान लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तब इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, देखो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए,
इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, अगर बच्चे इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना बच्चे, अगर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, तब ये देख लेना कि 26 से कितना ज्यादा है। 26 से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो 4 पे क्या होता है, डी। ये कब होगा, जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये देख लो 26 से कितना ज्यादा, क्योंकि 26 लेटर होते हैं भाई। फिर 27 पे हम राउंड शेप में मान लेंगे, वो उसने हिंट दे दिया कि भाई 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। अगर दोनों ऑप्शन में है तो भाई ये ऑप्शन में है ना, है तो यही जाएगा, है तो यही जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा, बट अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है तो डी जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रतीक सिंह चेक करवाता हूं बच्चे, क्लियर है। चलो अगला करके दिखाओ भाई, रैपिड फायर पर। देखो समझा चुका फटाफट। 8th लेफ्ट, 24th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 16 लेफ्ट, पी होगा आंसर। इतनी स्पीड में, इससे भी ज्यादा स्पीड में माइंड में। 8th लेफ्ट, 24th लेफ्ट, बायां 24, आठवां बायां, बायां बायां, माइनस 24 में से 8 गए, 16 बायां, 16 बायां, पी आंसर। ठीक है, चलो, है ना। एक और रैपिड फायर समझा चुका अब तो। 4th राइट, 19th राइट, 4th राइट, 19th राइट, राइट राइट माइनस 15th राइट, 27 में से माइनस 12 लेफ्ट, आंसर एल हो गया, खत्म। बहुत स्पीड में करेंगे। अगर सर क्वेश्चन में 5 में राइट से होता तो सर क्या बोल रहा है, 5 में राइट में होता, क्वेश्चन 5 में राइट से होता तो, क्वेश्चन 5 में राइट से होता तो, अरे यार क्वेश्चन 5 में 18th राइट, 12th फ्रॉम राइट, वो भी आएंगे, वहां भी आएंगे, वहां भी आएंगे, एक लास्ट में आएंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है पहले उसका एक फास्ट रिवीजन। 7th लेफ्ट, 12th राइट, राइट लेफ्ट, प्लस प्लस 19 राइट होगा। यहां ध्यान देंगे, दाएं से दिया है, फ्रॉम राइट दिया है, तो राइट दिया है तो राइट होगा। 27 में से उड़ाएंगे, 27 में से उड़ाएंगे तो एच आएगा, एच आएगा। ठीक है, चलो। 8th राइट, 11th लेफ्ट, 11th लेफ्ट, लेफ्ट राइट, प्लस प्लस 19 लेफ्ट, 19 लेफ्ट, एस होगा, खत्म। सर ये L कहाँ से है, अरे राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, 12 नंबर पे तो लेफ्ट ही होता है भाई। चलो रैपिड फायर। 15th राइट, 17th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 32 लेफ्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। या फिर अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है तो 32 26 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही जाएगा। वो अगर वो है तो क्वेश्चन नंबर 7 डाउट। चलो 7 नंबर डाउट। अरे भाई 4th राइट, 19th राइट, दाएं से उस 19वां दाएं, चौथा, चौथा राइट राइट माइनस होगा, माइनस हुआ तो 15th। यहाँ 15th राइट क्यों आया भाई, फ्रॉम राइट की वजह से इतने क्वेश्चन करा दिए। और राइट आया तो राइट को लेफ्ट बना लेंगे, राइट को लेफ्ट बनाएंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 15 गए 12। अब ये राइट का लेफ्ट बन गया। अब 12 एल लिखो या मत लिखो, 12 लेफ्ट बन गया, राइट को लेफ्ट ही तो बना है, 12 लेफ्ट क्या होता है, एल। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अंकित बताओ किस बात का रिप्लाई? सर आराम से करो, इतने स्पीड में तो 1.75 में भी नहीं होगा। अरे भाई पहले चार क्वेश्चन कितने आराम से पढ़ाए यार, कितने आराम से पढ़ाए। फिर जो चीज समझा दी उसका रिवीजन के तौर पे, सच्चाई बताऊं तो क्वेश्चन वही पहले चार कराने थे, बाद वाले तो मेरे को आप लोगों की टेस्टिंग करनी थी। हम्म। अब मैं फिर स्लो हो गया, जैसे क्वेश्चन बदला अब मैं स्लो हो गया। पिछले ये तो सेम, पहले पांच देखो कितने स्लो पढ़ाए। देखो ये बड़ा स्लो पढ़ाया, ये बड़ा स्लो पढ़ाया, ये बड़ा स्लो पढ़ाया, ये बड़ा स्लो पढ़ाया, ये बड़ा स्लो पढ़ाया। अब सेम रिपीटेशन है, वही तो है इस क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हुआ, 16 लेफ्ट पी हुआ। पहला क्वेश्चन देखो, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हुआ, 8 लेफ्ट एच हुआ। मुझे आपको स्पीड में भी तो बनाना है, आप ऐसे थोड़ी ना रहोगे। अब यहां मैं आराम से बताऊंगा, तो जहां स्लो चलना वहां स्लो चलूंगा, जहां फास्ट चलना वहां फास्ट चलूंगा। इसी को भाई टीचिंग इज ए आर्ट नॉट नॉलेज। टीचिंग एक कला है, ज्ञान नहीं है। अगर टीचिंग ज्ञान होता तो हर टॉपर टीचर बनता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि एक अच्छे टीचर को ये भी पता है सिखाना कैसे है, और एक अच्छे टीचर को ये भी पता है कि स्पीड अप कैसे लेके जाना है। सिर्फ सिखाना ही नहीं है, स्पीड में भी बनाना है आप लोगों को। चलो यहां देखो, यहां देखो बच्चे, देखो तीन डेटा आ गया भाई। अब आ गया फोर्थ राइट, ठीक है। देखो पहला डेटा क्या है, फोर्थ राइट। फिर डेटा क्या है, सिक्स्थ लेफ्ट। फिर डेटा क्या है, टेंथ राइट। अब डाउट ये बनता है कि पहले ये दोनों सोल्व करें या ये दोनों सोल्व करें या ये दोनों सोल्व करें, कौन से पहले सोल्व करें, ये आपका डाउट बनता है। ठीक है, पांच वाला दोबारा रिपीट कर दूंगा अंकित कुमार, बाद में कर दूंगा। अब मैं पहले ये समझा देता हूं कि कौन सा दोबारा, कौन सा पहले सोल्व करें। तो वही चीज ध्यान रखनी है, फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट वाली, फ्रॉम वाली ध्यान रखना, फ्रॉम, फ्रॉम से वर्ड बिल्कुल शुरुआत में। ये जो डेटा है ना ये पहले सोल्व करेंगे, ये जो डेटा है ये पहले सोल्व करेंगे, ये डेटा पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस डेटा को टेंथ फ्रॉम राइट था, जितना भी है टेंथ फ्रॉम राइट है, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट है, कुछ भी मतलब फ्रॉम वर्ड के साथ जो कुछ भी है उसको सोल्व करो इसके साथ। राइट लेफ्ट इसको भूल जाओ, ये जैसे है ही नहीं। राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है तो 16। फ्रॉम राइट दे रखा तो राइट आएगा। इन दोनों को सोल्व कर दिया, इन दोनों को भूल जाओ। जब इन दोनों को सोल्व कर दिया तो इन दोनों को भूल जाओ। अब जो बचा, अब जो बचा ये बचा, इसको सोल्व कर दो। राइट राइट माइनस 12 राइट, राइट राइट माइनस 12 राइट। राइट आया तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में 12 गए 15, और 15 पे क्या होगा, ओ होगा। 15 पे क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, आनंद सेन, आप मेरा डाउट नहीं देख रहे, कौन सा डाउट रह गया आनंद? एक भी बच्चे का डाउट नहीं छोड़ा मैंने अभी तक। आनंद ऊपर चैट करता हूँ, डाउट ही लिख दिया करो ना आनंद, आपका तो डाउट ही ना मिला। सर आप रीजनिंग किंग हो, थैंक यू। आनंद ने
कम से कम 20 बार एक बात लिख रखी है, सर आप मेरा डाउट नहीं ले रहे। उसकी जगह अगर आप डाउट लिखते तो अब तक डाउट मिल जाता। मेरे ख्याल से डाउट एक बार पूछा है। आनंद 2 बार आप पूछ भाई। मतलब डाउट एक 2 बार पूछा होगा और ये बात 20 बार लिख दी, सर आप मेरा डाउट नहीं ले रहे, सर आप मेरा डाउट नहीं ले रहे। हो है आनंद। चलो भाई आ जाओ, एक बार फिर से ये समझाता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आनंद बोल रहा है 32 राइट बचे तो, ठीक है, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। एक और चीज हम उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है भाई। 26 से ज्यादा राइट बच जाए तो बिल्कुल लास्ट में एक चीज भी समझानी है। एक बार मेरे को आपको ये भी सिखाना है कि मतलब कैसे बताऊं कि यहाँ जा करके वापस ज्यादा आ जाएंगे। अब ये क्या सीन बना दिया मैंने, यहाँ जा करके वापस ज्यादा आएंगे। क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, एक डिफरेंट सी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। वो तब समझ में आएगी जब आप चैप्टर को सीख चुके होंगे बिल्कुल लास्ट क्लास में। क्योंकि उस पार्ट से क्वेश्चन ना कभी पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा। वो एक ऐसा पार्ट है जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं दो, या बिल्कुल लास्ट में। वो तब समझ में आएगी जब आपको अल्फाबेट्स चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अभी समझा दूंगा ना तो सब मिक्स हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी। वो एडवांस पार्ट है सबसे लास्ट में, ठीक है। चलो डन, अगला करो। सर फीका फीका पढ़ा रहे हो, थोड़े मजे ले लो, मजे तो लो। मजे लेने आया हूं मैं, जूते मारूंगा मैं तेरे। अजय आगे लगा रखा है एक्साइज इंस्पेक्टर, बोला थोड़े मजे ले लो हमारे। तुम मेरे मजे लेने लग रहे हैं भाई। चलो भाई यहाँ देखो, देखो भाई, अब की बार 4 डाटा दे दिए तो क्या हो गया, जो भी डाटा दिया वो सब लिख दो। फोर्थ लेफ्ट दिया है, फोर्थ लेफ्ट लिख दिया भाई। एट्थ लेफ्ट दिया है, एट्थ लेफ्ट लिख दिया भाई। हम्म, चलो एक एक कमाल बताता हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट बोल रहे हैं या मन में आ रहा होगा कि सर हमने तो दाएं से 10वां पहले पढ़ा, तो हमने तो दायां 10वां पहले लिखा, ठीक है दायां 10वां लिख लो। तो जैसे पढ़े वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दायां 10वां पहले लिख दिया। फिर आपने क्या पढ़ा, छठा बायां, तो भाई छठा बायां पे लिख दो। फिर आपने क्या पढ़ा, चौथा दायां, तो भाई चौथा दायां लिख दो। भाई दायां को तो राइट ही लिखोगे ना, चौथा दायां लिख दिया। अब मैंने आपको ये कहा कि दाएं से जो बोला है उसको पहले सोल्व करो, सॉल्यूशन तो वही आएगा। दाएं से जो लिखा है इसको पहले सोल्व करो। इसको सोल्व किया, इसके साथ 16, दायां बायां प्लस होगा, दाएं से बोला तो दायां ही चलेगा। इसको सोल्व किया इसके साथ, आंसर तो तब भी यही आएगा। इसको सोल्व किया इसके साथ, दायां दायां फिर माइनस, 12 दायां, 12 दायां 27 में से माइनस, 27 में से 12 गया 15, और 15 पे क्या होगा, ओ होगा। 15 पे क्या होगा, ओ होगा। वही चीज आई, बस आपका लिखने की तरीका अलग था। बस आपने पहले दायां 10वां, छठा बायां, मतलब जो यहां था वो वहां लिख दिया, बस सॉल्यूशन तो वही आया, ठीक है। चलो यहाँ देखो अब, इस क्वेश्चन में क्या दिया, फोर्थ लेफ्ट दिया तो फोर्थ लेफ्ट लिख दिया। फिर एट्थ लेफ्ट दिया, एट्थ लेफ्ट लिख दिया। फिर टेंथ राइट दिया, टेंथ राइट लिख दिया। फिर एटीनथ राइट दिया, एटीनथ राइट लिख दिया। भाई सिंपल सा फंडा है, फ्रॉम राइट, दाएं से वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट से, इसको पहले सोल्व करेंगे, दाएं से 58, इसको मतलब इसको हम पहले सोल्व करेंगे, इसको इसके साथ सोल्व कर लो। राइट राइट -8, दाएं से बोला तो दाएं से ही चलेगा लास्ट तक। इसको इसके साथ सोल्व करो, राइट लेफ्ट प्लस, अब इसको फिर इसके साथ सोल्व करो, राइट लेफ्ट प्लस 20, राइट आएगा, 27 में से 20 गए 7, और 7 पे जी होगा, 7 पे जी होगा।
सर आपकी न्यू बुक रीजनिंग की मार्केट में कब लॉन्च हो रही है? 2 से 3 दिन में आपको लॉन्चिंग दिख जाएगी। बहुत ही मेहनत करके बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी है। अब की बार बड़े तरीके से पूरी डिटेल्ड वे में बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए लिखा गया है। करो भाई। सोलह राइट क्यों हुआ? 16 राइट क्यों हुआ? अरे भाई राइट लेफ्ट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा। एक बार शुरू में ही दाएं से बोल दिया, फ्रॉम राइट बोल दिया ना, तो लास्ट तक वो राइट ही चलेगा। देखो यहां भी राइट रहा, यहां भी राइट रहा, यहां भी राइट रहा। अगर शुरू में लेफ्ट बोल देता तो लेफ्ट ही रहता हमेशा। फ्रॉम लेफ्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इस क्वेश्चन में 10th फ्रॉम लेफ्ट बोल दिया तो लास्ट तक लेफ्ट ही रहेगा, इसलिए हुआ। देखो भाई क्वेश्चन क्या था? 4th राइट, 8th राइट, 4th लेफ्ट, 10th लेफ्ट। अभी फ्रॉम वर्ड इंपॉर्टेंट है। 13 के 13 क्वेश्चन में मैंने ये समझा रहा हूं कि फ्रॉम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रॉम वर्ड डिसाइड कर रहा है लास्ट तक कि लेफ्ट चलेगा कि राइट चलेगा। ये फ्रॉम वर्ड डिसाइड कर रहा है लास्ट तक कि लेफ्ट चलेगा कि राइट चलेगा। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है। 10th लेफ्ट आया, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 6th लेफ्ट ही रहेगा। इसको इसके साथ लेफ्ट राइट प्लस 14 लेफ्ट। अब इसको इसके साथ लेफ्ट राइट प्लस 18 लेफ्ट आया। शुरू में फ्रॉम लेफ्ट हो गया ना, ये लेफ्ट क्वेश्चन में बाएं से फ्रॉम लेफ्ट हो गया ना, तो लेफ्ट ही चलेगा। अब इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे बच्चे, इसको नहीं करेंगे। 8th 10th लेफ्ट और 18th लेफ्ट का मतलब है आर इज द राइट आंसर। आर फॉर रैंकर्स। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर हुआ? ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, अब मेरे को करनी है कंडीशन चेंज। अब मैं पहला आधा भाग विपरीत क्रम में करने वाला हूं, लेकिन ये कंडीशन चेंज करने के बाद लगातार इस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन चलाने हैं और उसमें चाहिए ज्यादा टाइम, और उतना टाइम अपने पास नहीं है। तो इस कंडीशन को हम करेंगे अगले क्लास में। आप बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स जरूर बनाना। हालांकि मैं ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अपने नोट्स जरूर बनाना। खुद के नोट्स अलग लेवल के होते हैं, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं वो भी नोट डाउन करना। आपकी रीजनिंग बड़ी बेहतरीन होने वाली है, बहुत स्पीड में आप करने वाले हो, और आपके 50 में से 50 आने वाले हैं। आपके कितने नंबर आएंगे? 50 में से 50। बहुत तरीके से मेहनत करो बच्चे, क्योंकि आप ही हो जो अपनी जिंदगी को संवारोगे अगले 1 साल में। प्रॉमिस कर रहे हो अगले 1 साल में ढंग से मेहनत करोगे? प्रॉमिस कर रहे हो? आप ही हो जो अपनी जिम्मेदारी समझोगे, क्योंकि आपका जीवन कैसा बनेगा ये आपका 1 से 1.5 साल 2 साल डिसाइड करने वाला है। आपके साथ ही पढ़ने वाला बच्चा एमटीएस क्लियर करेगा और ऑफिस में फाइल पकड़ाएगा, चाय पकड़ाएगा, साफ सफाई करेगा, और आपके साथ ही पढ़ने वाला बच्चा उसी ऑफिस में इंस्पेक्टर भी बन के आएगा। और आप डेली सैल्यूट करोगे सेम टीचर से, सेम चीजों से पढ़ने के बाद। ये मत कहना फिर कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये मत कहना फिर कि मेरे पास चीजें नहीं थी, ये मत कहना फिर कि मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, ये मत कहना फिर मेरे पास वो ज्ञान नहीं था, वो टीचर्स नहीं थे। अरे सेम क्लास में पढ़ने के बाद, सेम टीचर से पढ़ने के बाद, सेम चीजों से पढ़ने के बाद, सेम नोट्स फॉलो करने के बाद, सेम पीडीएफ सॉल्व करने के बाद, सेम प्रैक्टिस करने के बाद, जब सारी चीजें सेम हुई तो एक बच्चा एमटीएस और दूसरा बच्चा इंस्पेक्टर पोस्ट कैसे? क्योंकि वो इंस्पेक्टर पोस्ट वाला बच्चा उसे एमटीएस वाले बच्चे से ज्यादा सेल्फ स्टडी कर रहा था।
टीचर सेम थे, पीडीएफ सेम थी, प्रैक्टिस शीट सेम थी, बस वो मेहनत ज्यादा कर रहा था, इसलिए उसको उसकी मेहनत का फल मिला। कोई नौकरी बुरी नहीं होती, हर नौकरी अच्छी होती है। एमटीएस उसके लिए सही है जो एमटीएस लग ही नहीं सकता था, जो एक सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकता था, उसके लिए सही है। अरे तुम्हारे पास तो बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट नोट्स मिल गए आप लोगों को, तो तुम क्यों एमटीएस लगोगे? तुम तो इंस्पेक्टर बनोगे ना यार, क्यों नहीं बनोगे? इस बात का जवाब दो, क्यों नहीं बनोगे? ठीक है, ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो वो हो जाएगी। सीजीएल का फॉर्म भरने की क्वालिफिकेशन अगर तुम्हारे पास है, अगर ग्रेजुएट हो और नहीं हो तो आज नहीं तो कल हो जाओगे। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है और अगर आप सीजीएल का फॉर्म भरने की क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप इंस्पेक्टर क्यों नहीं लगोगे? इस बात का जवाब ढूंढना आज कि क्यों नहीं लगूंगा भाई मैं, क्यों नहीं मेहनत करूंगा मैं उतनी, क्यों नहीं प्रैक्टिस करूंगा मैं उतनी, क्यों नहीं पढ़ाई करूंगा मैं उतनी, क्यों नहीं सेल्फ स्टडी पे फोकस करूंगा उतनी, क्यों नहीं अपने आप को बांध के रखूंगा सिर्फ और सिर्फ एक चेयर और टेबल के पास, क्यों नहीं? जवाब ढूंढना। थैंक यू, लव यू ऑल।